स्वागत है आपका एक और मजेदार से एरे क्वेश्चन में। एक एरे आपको मैं दे दूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स का, आपको फाइंड करना है लीडर्स इन दैट एरे। अब भाई ये लीडर्स क्या है? वैसे एलिमेंट्स जो ग्रेटर है या फिर इक्वल है ऑल द एलिमेंट्स टू इट, अपने राइट के सारे एलिमेंट्स। एग्जांपल से समझो, एक एरे ले लो, ये एरे है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लीडर्स। कौन कौन से लीडर्स हैं? 16 क्या बड़ा है अपने राइट से? नो। 17 इज देयर? नो। सो 16 इज नॉट द लीडर, चलो हटा दो। अब 17 चेक करो, अपने राइट में उसके क्या है? 4 उससे बड़ा है, करेक्ट। 3 उससे भी बड़ा है, करेक्ट। 5 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। सो 17 इज ऑब्वियसली अ लीडर। नाउ कम टू 4। 4 के जितने भी राइट डायरेक्शन में सारे वैल्यूज हैं उनसे 4 बड़ा है, 3 से तो बड़ा है, 5 से बड़ा नहीं है, सो 4 इज नॉट द लीडर। कम टू 3 ऑब्वियसली 5 से बड़ा नहीं है तो इट्स आल्सो नॉट अ लीडर। कम टू 5 जो है वो 2 से बड़ा है, यस 5 इज अ लीडर। और जो हमारा राइट मोस्ट में है वैल्यू दैट इज 2, अब उसके राइट डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ लीडर। तुम्हारा जो आंसर है वो हो गया 17, 5 एंड 2। समझ गए? चलो अब इसके लॉजिक को समझते हैं कैसे बनेगा। देखो मैं बहुत ही नाइव अप्रोच यहाँ पर ले रहा हूँ, ओके। ऑप्टिमाइजेशन पे अभी मत जाना, पहले ये क्वेश्चन समझ लो, देन यू थिंक बाय योरसेल्फ कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा एक फंक्शन आ गया लीडर्स, उसके अंदर एरे हमने ले लिया। अब हमें जो लीडर्स है वो एक एरे में सेव करने होंगे, तो वो एरे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वेरिएबल, एंड वी आर गेटिंग द लेंथ ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं 2 फॉर लूप्स का यूज करूंगा, नेस्टेड। जैसा मैंने बताया नाइव अप्रोच है, पहले समझना जरूरी है हाउ वी विल सॉल्व इट। पहला फॉर लूप जो है वो रहेगा 0 से n तक पहला लूप चलेगा, क्योंकि हमें लूप के अंदर चेक करना है राइट, उसके राइट डायरेक्शन में कितने। तो पहला नंबर पे आए हम, उसके अंदर फिर लूप चलेगा उसके बाद वाले नंबर से टिल द एंड, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक और फॉर लूप चलाएंगे, दैट इज जे हमने लिया, जे को हम चलाएंगे i+1 से n तक। अब इस लूप में क्या रहेगा हमारे, हम यहाँ चेक करेंगे अब कि हमारा एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ जे से छोटा है या नहीं। एरे ऑफ आई जो है हमारा हो गया लेफ्ट साइड वाला और एरे ऑफ जे हो गया राइट साइड। अगर ये छोटा हो गया इट मींस दैट इज नॉट अ लीडर, तो हम लोग सीधा सीधा ब्रेक कर निकल जाए, दैट्स इट। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट हमारा लार्जर फाउंड नहीं हो, राइट, जे इज ट्रिपल इक्वल्स टू n, तब क्या करेंगे हम लोग? रिजल्ट में हम लोग पुश करेंगे एरे ऑफ आई जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, एंड दैट विल बी द आंसर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा राइट साइड में जो एंड में एलिमेंट है वो तो परफेक्ट है ही, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, एंड एट द एंड हम लोग बस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। टेस्ट करते हैं इसको, तो हमने वही एग्जांपल लिया विच वी डिस्कस्ड। लेट्स टेस्ट इट। यस वी आर गेटिंग 17, 5 एंड 2। अब 5 नहीं चाहिए, अगर मान लो तो यहाँ पर 10 दे दो, तो हमारे पास 10 भी आ जाएगा। और 2 नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर 90 दे दो, कुछ भी दे दो एक, जस्ट टू टेस्ट इट। सी वी आर गेटिंग द वैल्यू इज ओनली 90, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट जो है वो 90 से बड़ा नहीं है। सो 90 इज द ओनली एरे लीडर। थोड़ा हट के क्वेश्चन था और मैंने बहुत ही सिंपल नाइव अप्रोच लिया है, क्योंकि मुझे पहले ये क्वेश्चन समझाना था। अब एक बार आपको लॉजिक ये समझ में आ जाए, देन बिल्ड अपॉन इट एंड एक ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढो एंड कमेंट में शेयर करो विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जिसका सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और मस्त सा लॉजिक होगा ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले शॉर्ट। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।